तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद की घोषणा की है। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को मेदांता में भर्ती कराया गया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक ये झटके 5 सेकंड तक महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर अपने घरों से बाहर निकले। भूकंप का केंद्र नेपाल की सीमा के पास था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। राजभवन जाकर उन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। राज्यपाल से मिलने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 12 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिए है कि बीपीएससी के मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल साहब से हम लोगों ने इस साल में जितने 4-4, 5-5 पेपर लीक आउट हुए उसके मुद्दों पर हम लोगों ने जांच किया और बीपीएससी के मुद्दों को बृहद रूप से जांच का मुद्दा है, उसको हमने कहा कि आप इसको देखिए। और मेरा आग्रह था उनसे कि जिनसे भी बात करना पड़े, उन्होंने कहा निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, केस भी नहीं होंगे। मुझको लगता है मैंने जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की जांच की मांग उठाई है। मैंने संजीव जो सिपाही भर्ती है उसके परिवार का फोटो किसके साथ साथ है उसकी भी बात मैंने उनसे आग्रह की है। साथ साथ हम लोगों ने मजबूती के साथ, जैसे 6 को था मसाल जुलूस, 9 को धरना है, 12 तारीख को बिहार बंद का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी विपक्ष मिलकर के हम लोगों को एक मजबूत कदम बढ़ानी चाहिए। हम लोगों के पास बिहार बंद, संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट, हम बच्चों के भविष्य के साथ में हैं, खिलवाड़ नहीं करेंगे और इसमें कोई राजनीति नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने कैमूर पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार मंत्री होने के बाद भी एनडीए की सरकार में बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार की जनता का उन पर से विश्वास उठ चुका है। बिहार की जनता को एनडीए ने मूर्ख बनाने का काम किया है। आते तो लोगों को बुला के बैठ जाते हैं, इधर गाइड कर देते, उधर आप रखिए साइलेंट, कोई इधर बुलाता कोई उधर बुलाता। हमने उस समय भी कहा था कि हमारा पूरा नैतिक समर्थन उन छात्रों के साथ है और उनसे मिलने के बाद हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। अब आप बताइए, लोकतंत्र में, संवैधानिक ढांचे में अगर नेता विरोधी दल, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मौन विधानसभा में भी रहे, दोनों सदन में कुछ नहीं बोले किसी भी इशू पर। इस बार हमने जब चिट्ठी लिखा नेता विरोधी दल के हैसियत से, छात्रों का जो संदेह है कि मैं बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं किसको जवाब देंगे। उनकी जवाबदेही 13-14 करोड़ बिहारियों के प्रति है। लेकिन अगर हम विपक्ष नेता होने के नाते अगर हम उनको चिट्ठी भेज रहे हैं तो उसका चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं, ना वो कोई अधिकारी भी लिख के भेजता उनकी तरफ से। ये हालत है बिहार। तो आप समझ जाइए, पिटाया लोग, डीएम साहब ने थप्पड़ भी मारा, उसके बाद शाम में बैठती है बीपीएससी,
और तय करती है कि नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह है। अरे जब अफवाह था तो तुम 10 दिन पहले क्यों नहीं कहे? हम लोग सदन में उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन पे छात्र बैठे हैं, अब कैसे पता चलेगा बीपीएससी को? छात्रों को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, ना बीपीएससी चेयरमैन से, कैसे पता चलेगा? और सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाए, वो किसकी गलती? इसको लेकर के भी हमने चिट्ठी लिखी। बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो कुछ लोग आए, उसमें एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक वैनिटी मैन है। फिल्म दिखाया जा रहा, चल रहा, तो हम इस पे ज्यादा इन सब चीजों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर का गला खराब है और उनके पेट में दर्द हो रहा है। काफी समझाने के बाद पीके मेदांता में जाने के लिए तैयार हुए, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर मेदांता ले गई। बता दें कि प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। आइए सुनते मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने क्या बताएं। नहीं, अभी है कुछ मेडिकल इश्यूज है, इनको वेदांता ले जा रहे हैं, वहाँ पे जांच उच होगी। डिहाइड्रेशन भी है, हो सकता है यूरिनरी कॉलिक का भी शक है, गैस्ट्राइटिस भी है, थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है और खाना पीना नहीं खाया, कमजोरी भी है, डिहाइड्रेशन भी है। जारी रखा है चूंकि था, तो ऐसे में आपकी तबीयत बिगड़ी है। क्या आपने पानी नहीं पिया है? पानी पिए। कैसा मीटिंग हुई क्या सत्याग्रही समिति वाली बैठक होगी? क्या लगता है तकलीफें 6 दिन हो गए आपका स्वास्थ्य बढ़ती जा रही है? प्रशांत जी आपकी तकलीफें बढ़ी है? अरे भाई आप जा रहे दीजिए हॉस्पिटल, तकलीफ है आपको? गले में भी दर्द है, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर सिंह है, मैं मेडिकल डायरेक्टर जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल हूँ। प्रशांत किशोर जी को आज हॉस्पिटल लाया गया है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हम लोग अभी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, डॉक्टरों ने देख लिया है, शाम तक हम लोग कंफर्म कर पाएंगे किस तरह की चीजें हैं। अभी उनकी स्थिति स्थिर है और अभी उनका इलाज और जांच चल रही है। फिलहाल क्या हुआ था अभी तो अभी उसके बाद एडमिट कराया हम लोग प्रॉपर प्रेस रिलीज आपको शाम तक दे पाएंगे। वी आर अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी सर? पहले ही मैं अभी ठंड में रहे, बाहर बैठे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, बट स्पेसिफिक हम लोग बाद में दे पाएंगे। अभी तुरंत ठंड लगी है, उनकी हालत कैसी है? ठीक है। कब तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए? अभी हम लोग इवेल्युएट करें तो अभी ये सवाल तो शायद गलत है। अभी हम लोग इवेल्युएट करें तो हम इस बात को तो नहीं। गले में भी कुछ प्रॉब्लम की बातें सामने आई थी अभी आई वुड नॉट लाइक टू। क्या आप लोग गाइडलाइन कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए अब उनको, क्योंकि वो तो ले अगेन अभी तो इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सी दैट पार्ट, वी आर नॉट स्टिल। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन की जांच रिपोर्टें नहीं आई हैं, कुछ टेस्ट गए हैं, थोड़ी देर में आएगा। शाम तक हम लोग ज्यादा बेटर स्थिति में होंगे। शाम को हम लोग एक प्रेस रिलीज देंगे ताकि आप लोग ज्यादा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो देश प्रदेश के लिए मिसाल बन चुका है। जीविका ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाओं का चेहरा विश्वास से चमक रहा है। आज की महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही है। एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वह देश प्रदेश के लिए मिसाल बन चुका है। जीविका ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं खुशहाल हैं, यह खुशहाली उनके चेहरे पर भी दिखती है। महिलाओं का चेहरा आज आत्मविश्वास से चमक रहा है। आज की महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार महिला सशक्तिकरण की नई इबादत दिख रहा है। नगर निकायों और पंचायत सरकार में महिलाओं की आज बड़ी भागीदारी है। महिलाएं आज समाज में सिर उठाकर चलती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर उनके सामने अपने और समाज की समस्याओं को रखती है। एनडीए के शासनकाल के पहले ऐसा महिला सशक्तिकरण कभी नहीं दिखा था। जो सच है वो सामने है। सच है कि आज महिलाओं का चेहरा आत्मविश्वास और खुशियों से लबरेज है। एनडीए सरकार में बिहार का तेजी से सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा से
बिहार को और गति मिलेगी। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में कानून तोड़ा और जब सरकार की किरकिरी होने लगी तब उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार के इशारे पर न्याय प्रक्रिया बदल दी गई। उन्होंने कहा कि यदि प्रशांत किशोर स्वर्ण समाज से नहीं होते तो सरकार उनके लिए न्याय प्रक्रिया नहीं बदलती। आपको समझना पड़ेगा, ये भर्ती सत्याग्रह पर थे, डाइवर्ट किसने किया? डाइवर्ट किया कोचिंग माफियों ने। प्रशांत किशोर ने धरना का बहाना देकर करके लोग को ले जाकर के पिटवाया और सत्ता का मेहमान बनकर के गांधी मैदान में जिस तरह से बैठा रहा लग्जरियस गाड़ी के साथ, क्या बिना सत्ता के इशारे से संभव था क्या? प्रतिपक्ष का कोई नेता होता तो मैंने हाय तौबा मचता और किस तरह के उसके ऊपर आरोप लगता कानून तोड़ने का, अव्यवस्था फैलाने का। लेकिन जब सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए तो फिर नाटक हुआ, उसको उठा करके ले गया। और जब वो निर्णय आया, न्यायिक निर्णय, वो न्यायिक निर्णय को ठेंगा दिखाया। ठेंगा इसलिए दिखाया कि उसका आका दिल्ली से लेकर के बिहार में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सत्ता प्रतिष्ठान का वो एक ऐसा चेहरा है जो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर तत्वों को, जो मतदाता है उसको बरलाना चाहता है, भाजपा के लिए काम करता है। वोट काटो, नोट छापो। अरे प्रशांत पांडे के जगह पर अगर प्रसाद मंडल होता, बिंद होता, राम होता, चौधरी होता, मांझी होता, तो क्या उसके लिए निर्णय बदले जाते क्या? नहीं ना, नहीं। समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग, इनके डीएनए सब तरह के निर्णयों को ठेंगा दिखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लोग वही लोग हैं जो दिल्ली से लेकर यहां तक इनको मदद करते हैं। और पूरे तौर पर ये बेबी प्रोजेक्ट बिहार की राजनीति में एक ऐसी शिखंडी की भूमिका में है, इसको समझना पड़ेगा। मजाल था जी, एक आईपीएस अधिकारी को तुम तड़ाका किया, एक जर्नलिस्ट को क्या क्या बोल गया, महिला जर्नलिस्ट को। अगर कोई पिछड़ा का नेता होता तो हाई तौबा मच जाता, देश भर के अंदर में प्राइम टाइम की खबरें होती। माफ करना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसका डीएनए आरक्षण विरोधी है, इसका डीएनए पिछड़ा विरोधी है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति जो सत्याग्रही थे, धरने पर बैठे थे, उसको किस तरह से विखंडित कर करके राजनीति का शिकार बनाया। अगली खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शिक्षा विभाग के अरेराज बीआरसी में पदस्थापित बीआरपी पदाधिकारी कुबेर पांडे हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर बाबर आजम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में शामिल लाइनर और बाइक उपलब्ध कराने वाले को भी गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। दिनांक 31 दिसंबर को गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया के समीप एक बीआरपी कुबेर पांडे उर्फ अभिनंदन पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस समय में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने तत्काल उस समय जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुबेर पांडे के बड़े भाई जो लोकेश पांडे थे, उन लोकेश पांडे को गिरफ्तार किया गया था और शूटर और अन्य के विरुद्ध लगातार छापेमारी जारी थी। उसी क्रम में दिनांक 6 जनवरी को सुबह में इस घटना में मुख्य शूटर जो बाबर आजम उर्फ अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही लाइनर उज्ज्वल पांडे, घटना में बाइक जो दिए थे दोनों बाइक मुनीर और अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया। और इन चारों की गिरफ्तारी के बाद इनके निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, चरस मादक पदार्थ, इसके अलावा घटना के समय जो इनके द्वारा कपड़ा पहना गया था हत्या के समय, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वो कपड़ा भी जब्त किया गया। इस कांड में इस घटना में बाबर आजम उर्फ अजहरुद्दीन, पिता आलम मियाँ, ग्राम सरैया, चैनपट्टी, पहाड़पुर के रहने वाले, इसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। ये पहाड़पुर में से आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है। उसके अलावा उज्ज्वल पांडे, पिता अरविंद पांडे, लखनीपुर, पहाड़पुर, इसके अलावा मनीर आलम, मुस्लिम अंसारी, एक डेरवा, पहाड़पुर, और अभिमन्यु, पिता जितेंद्र प्रसाद, सरैया, मिसराइन टोला, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, करीब 700 ग्राम मादक पदार्थ चरस, टीवीएस अपाचे बिना नंबर की जिसका हत्या के समय यूज किया गया था, और लाइनिंग में जो स्प्लेंडर यूज किया गया था, वो दोनों बरामद की गई है। अन्य के विरुद्ध इस घटना में लगातार छापेमारी जारी है।
पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में हिंदुनी गांव के पास डकैतों का पीछा कर रही पुलिस और डकैतों के गिरोह में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में डकैतों के द्वारा करीब 12 से 13 राउंड गोली पुलिस पर चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 डकैतों को मार गिराया, जबकि एक की गिरफ्तारी हुई। डकैतों के द्वारा चलाई गई गोली से गौरीचक थाना के एक एसआई विवेक प्रसाद जख्मी हो गए, जिनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। हुआ है 2 एनकाउंटर की खबर भी सामने आ रही है, क्या पूरा मामला है सर? पटना जिले में लोगों थोड़ा नीचे को डाउन करो। हाउस डकैती की कुछ घटनाएं घटी हैं। पीआर इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया था और उसमें तकनीकी जो पहलू है उस पर जाँच चल रही थी। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कुछ अभियुक्तों के नाम, अपराधियों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था। कल भी सूचना प्राप्त हुई कि वे अपराधी एक जगह पर कहीं पे डकैती की मंशा से एकत्रित हो रहे हैं। उस सूचना के सत्यापन के लिए, छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने रेड की और जब आमना सामना हुआ अपराधियों के साथ, तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक हमारे साथी को गोली लगी, तो अभी इलाजरत हैं, स्टेबल है और हम लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, रिटर्न फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी और उनके समुचित इलाज के लिए ले जाया गया नज़दीकी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अग्रिम विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक इन अपराधियों के कई आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ है, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बयान के उपरांत आगे कर रहे हैं। सर यहाँ कहाँ रुके थे और किस लिए आए थे? राउंड गोली चली थी दोनों तरफ से। देखिए, इन सब की गणना अभी की जा रही है, वो सब हमने कहा सभी प्रोसेस में है। जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत आप लोग को आगे हम लोग ब्रीफ करें। हिस्ट्री सीट निकाला जा रहा है सर इनका, जिनका सब निकाला जा रहा है और जैसा मैंने बताया आपको पहले, अभी हमारे एक साथी घायल हैं, तो अभी प्राथमिकता, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। साइड में हम लोग जो इस केस को लेकर विधि सम्मत कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम लोग। अपराधी किस चीज से आए थे? ये लाल दहीन कहाँ का रहने वाला और ये विवेक कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम रिकॉर्ड किया? दोनों नालंदा जिले के हैं और सभी का आपराधिक इतिहास दोनों का पता किया जा रहा है। जो ड्राइवर है उसका भी पता किया जा रहा है। किस तरह की पटना में जो लूट की घटनाएं हो रही थी, क्या वही अपराधी हैं सारे? जो क्रय डकैती की घटनाएं घटित हुई थी उसमें इन लोगों का नाम आया हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग की टीम ने की थी उसमें सभी केसेस में इन लोग के लिंक्स मिले थे। उसी आधार पर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। सर क्या क्या जब्त हुआ सर? ये लोग अपराधी आए थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे? जी, मंशा तो यही थी इनकी। हमें कुछ सामान भी रिकवर हुआ है। संभवतः ये लोग ऑलरेडी कहीं से लूट या चोरी कर कर आए हुए थे, तो उन सब चीज़ों का नट गिरोह का है क्या सर? नट गिरोह का है क्या? नट गिरोह के नहीं इसका है। पता चला सर? कितने हथियार बरामद हुए? स्पॉट पे कितने जो है पिस्टल वगैरह बरामद हुए हैं? 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, एक गाड़ी सीज की हम लोगों ने। डिटेल्स आप लोग को मैंने कहा और भी आगे हम लोग आप लोग से साझा करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।